हाँ जी। हेलो महावीर नेगी जी, आप नौकरी चेंज करने के बारे में सोच रहे हो जी? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं नौकरी लगाओ पैसे कमाओ .com से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए। सर हमने आपका ना जी बायोडाटा देखा तो हमें लगा आपको एक अच्छी जॉब दिलवाते हैं। थोड़ा सर हमें पहले बता दीजिए नई जॉब के लिए क्या पैकेज आप सोच रहे हो? लाख के लगभग। ओके जी, हमने ना आपके कुलीग देविंदर से बात की थी, उन्होंने बताया कि आपकी कंप्लेंट बहुत है, कस्टमर कंप्लेंट। ऐसा तो कोई बात नहीं है, मेरी तो कैसी बात नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता। और देविंदर तो कह रहा है ये इन्हें रखे मत, ये काम चोर है। यही बोल रहा हूँ, या तो फिर उनको कुछ पता नहीं है। कस्टमर कंप्लेंट की जहाँ तक ये बात करें तो कस्टमर कंप्लेंट अगर आपको उनको पूछना है तो ये पूछ लेना कि आपका डिलीवरी पीपीएम क्या है, आपका क्वालिटी पीपीएम मुझे क्या है। ये समझ नहीं आ रही देविंदर क्यों झूठ बोलेगा यार, उसको थोड़ी पता है, उसको काम का नहीं पता कहाँ क्या करना है। तो सारा दिन हम तो ये सपोर्ट कर करके चलाए जाते, उसे क्या पता कहाँ से काम चलता है, कैसे काम चलाना होता है, उसको पता ही नहीं है। इसका मतलब वो हमसे झूठ बोल रहा है जी? यार उसको तो मैंने काम सिखाया है, मेरा उसकी नौकरी तो मेरी वजह से चल रही है, वो तो चल रही है, चल ही रही है, बस ये समझो कि चल रही है। बाकी उसको क्या पता काम होता कैसे तो नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है आपका वो बुरा चाहता हो। मैं बताता हूँ, मुंह पे तो सारा दिन तो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे लंच करते हैं, पीठ पीछे मेरे पीठ में। अच्छा मेरी बात सुनो जी, चक्कर ये है हमें 2 आदमी चाहिए थे, हमने सोचा था एक देविंदर को रख लेते हैं जी, एक आपको। उसको मत रखना काम पे, अगर उसको रखना है तो मैं नहीं ज्वाइन करने वाला होता। सारा दिन सर खपाई होता है, मेरे सर के सारे बाल झड़ गए उसके साथ में, लड़ाई करते करते सुबह से लेके शाम तक। क्या बताएं आप, क्या बताऊं? वैसे आदमी कैसा है वो सुस्त है, बस वो मोटा दिमाग का है, सुस्त है, कंजूस है, घटिया आदमी। उसे पता नहीं है काम किसको खींचना है किसको नहीं खींचना। सारा दिन उसके साथ लगे रहते हैं, अब ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले, वो अपनी मन मर्जी करता है। अच्छा अब मेरी ना ये बात सुनो ध्यान के बारे में, बस वो बॉस के पीछे दौड़ता रहता है, बस काम चल जाए, मेरा हाथ की गाड़ी निकल जाए। नेगी जी मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो। आज के बाद कल सुबह उसको पेल दूंगा, उसने मेरे बारे में बोला क्यों है, कल सुबह उसको पेलता हूँ। वेरी गुड, पेलो उन्हें, मारो उन्हें जाके। भाई हमें कॉल आया राजीव जी का और कहते हैं कि मेरी होने वाली बीवी टीना जिनका नाम है, इनका बैंड बजा दो। जब कुछ डिटेल जानने की कोशिश करी तो एक ही बात कहते रहे, बहुत ही ज्यादा एडजस्टिंग नेचर की, जैसा बोलो वैसे ही कर देती है। एडजस्ट ही करवा लेते हैं, बैंड में करो इनको एडजस्ट, बजाओ। नमस्कार, ये टीना बात करिए, मैं पुरुषोत्तम अंकल बात करो बेटे, राजीव के घर से। जी अंकल नमस्ते। नमस्कार, बस एकदम ठीक ठाक हूँ। मेरे को नहीं जानती होगी तुम, लेकिन उन्होंने तुम्हारी जो है जन्म पत्री दी थी मेरे को। तो दरअसल बात यह है कि तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। अच्छा ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तुम्हारे को मगर दोष है। जी क्या? तुम्हें मगर दोष है? नहीं अंकल, वैसे मतलब अभी तक मेरे पापा मम्मी ने तो कभी ये चीज नहीं डिस्कस करी है। क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा है ना। नहीं जी, अच्छी बात है। मगर दोष का क्या है ये सुनो मेरी बात जी। बहसबाजी जी, क्या कहते हैं, तुम्हारी ना एक पहले छोटी सी एंगेजमेंट कराई जाएगी। मैंने ये दिल्ली के चित्रहार कह रहा हूँ, चिड़ियाघर में मैंने बात कर ली है, वहाँ पे सोनू है, चिड़ियाघर मगरमच्छ जो है उसके साथ तुम्हारी शादी कराई जाएगी। और ये जो मगर दोष है, क्योंकि हाँ मगर मैं बता रहा हूँ, दिमाग सही है, एस्ट्रोलॉजर है कि क्या है आप? 200 मीटर में मैंने तुम्हारा सब करवाया था, 5.5 किलो तो तुमने पैदा होने से पहले ही कर दिया था काम, पता है तुम्हें? अरे सुनो मेरी बात, आप एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं? हम जो बता रहे हैं हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये बेटे समझने की कोशिश करो, मगर दोष इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो भी आपत्ति आएगी वो बहुत बड़ा मुंह खोल के आएगी। तो आपकी शादी मगरमच्छ से कराएंगे। तो मेरे बच्चे वहाँ पे मटन रारा बनाना है बस, क्योंकि सोनू को वही पसंद है वहाँ के मगरमच्छ को। और तिलक करोगी, तिलक करोगी है? नहीं अरे क्या है, के लिए मैं मटन बनाऊंगी? अरे तिलक करो, तिलक भी तो करोगी। अंकल आपके मटन के चक्कर में मैं अपनी बाजू थोड़ी ना खिंचवा लूंगी मगरमच्छ से। ये तो प्रक्रिया है, ये आज तक कभी नहीं हुआ है। तो आज तक तो तुमने आईफेल टावर भी नहीं देखा, क्या आगे भी नहीं देखोगी? नहीं तो ऐसा नहीं क्या मैं मगरमच्छ से शादी कर लूंगी? अरे शादी कर लूँ तो हनीमून पे थोड़ी ना मगरमच्छ के साथ भेज रहे हैं। नहीं अरे आप अंकल क्या आपका दिमाग सही है, आप बोल क्या रहे हैं? सॉरी, मैं मेरा वो मतलब नहीं था। सुनो, नहीं तो वो मगरमच्छ से शादी थोड़ी ना करूंगी मैं। किससे कराऊं, लक्कड़ भग्गे से करवा दूं? मतलब ये कौन सा शुतुरमुर्ग से करा दूं? नहीं उससे आप कर लीजिए। मैंने लोमड़ी से शादी करी थी, बताओ। नहीं आपने करी होगी, मैं अभी उसके पापा को राजीव के पापा को फोन करके पूछूंगी। नहीं तो तुम राजीव के पापा को मत फोन करो, लेकिन नहीं मैं करने जा रही। नहीं सुनो, तो फिर फोन करोगी तो बता देना कि आप क्या बैंड बजाओगे। पहले मेरा ही बैंड बज गया है, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा आपका बैंड बजा रहा है। मैं बउआ भी बोल रहा हूँ, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर 8 बजकर 1 मिनट बता देता हूँ, 75 मिनट हो गए यानी 9:15 हो गए। और बात करते करते बउआ ने हमें बताया कि कौन सा ट्विटर पे कहीं चुटकुला देखा है तुमने? और क्या यार, ओरिजिनल तो मैं बनाता ही नहीं हूँ। क्यों?
क्यों इतना किलड़ होता है कि अच्छा चल सुना ना। कुछ नहीं, वाइफ ने पति से पूछा कि जब तुमने पहली बार मेरा घूंघट उठाया था तो कैसा लगा था आपको। अच्छा, तो पति बोलता है यार माँ कसम में मरी जाता अगर टीवी पे आहट देखने की आदत नहीं हो। गणेश जी विराजमान हुए भैया, गणपति बप्पा मोरया। आज देखते हैं कौन सा टॉपिक हो रहा है। भैया बताइए जरा, क्या नाम है आपका? एक सेकंड। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, और एक कहावत होती है कि हाथ कंगन तो आरसी क्या और पढ़े लिखे तो फारसी क्या। तो क्या इसी बात पे रौनक बउआ बन के मजे लेगा? जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 9:32 ये टॉपिक किसी ने बउआ को दिया था और बउआ ने इस पे माँ क्या मस्ती करी है। क्या मस्ती करी है जरा सुनिए। हेलो, आप मुझे जाने दो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ। आप चुपचाप गाड़ी के कागज ले आओ सारे के सारे। भाई कहाँ पे बात कर रहे हो? आपको दे रहा हूँ ना मैं, ये देखिए ना। फोन पे मैं किसी से बात नहीं करूंगा, गाड़ी कागज ले आओ। जांच रहे हैं आप? स्पंदन सागवान नाम है मेरा, बहुत बड़ा इंस्पेक्टर हूँ मैं। मेरे से तो बात कर ले भाई, जहाँ फोन। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, फोन लग गया। गाड़ी के कागज ले आओ। संगवान साहब एक सेकंड रुक जाइए। हेलो भाई साहब। हाँ भाई, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, बेकार में बहस कर रहे हैं। तो मेरे बहस कर रहे हो मैं? हाँ, तो आप क्या चाहता है? मैं किसी और को लगा रहा था, आपको लग गया होगा गलती से। बस एक सेकंड। भाई साहब आप मुझसे बात कर रहे हो, आपने पहले मुझे फोन मिलाया, आपने किस लिए फोन ये मेरे से गाड़ी के कागज मांग रहा है और मैं उसे ये कागज मांग रहा है, दे दो ना। तो मैं उसे ये दे रहा हूँ ना। क्या दे रहे हो आप उसे? ये क्या है? हाथ में कहा कंगन दे रहा है मेरे हाथ में, बता इस कंगन का क्या करूँ मैं? एक तो फोन नीचे रख। फोन नीचे ऐसा रैप्ट लगा कान में से हवा निकल जाएगी। एक सेकंड, मेरी मम्मी ने बोला था, मेरी मम्मी ने बोला था। बात कर ले यार, मेरा क्यों टाइम वेस्ट? एक सेकंड, सॉरी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। वॉट एवर इट इज, आपके लिए आपकी मम्मी से बड़ा कोई है जिंदगी में? कोई नहीं है। ज्ञानेश्वर तू लिया जल्दी का। एक सेकंड सांगवान साहब रुकिए। सांगवान की लकड़ी भी होवे पता ना या अपनी लकड़ी अपने से दे। एक सेकंड, माँ ने जो बात सिखाई है क्या वो किसी पुलिस वाले के कहने की वजह से भूली जा सकती है? नहीं, बिल्कुल ही भूली जा सकती। तो ये क्यों बोल रहे सांगवान साहब मुझे? इतनी घटिया तो मोपेड चला रहा है, इसका पोल्यूशन भी नहीं करवा रहा। ये लो आप गाड़ी कागज नहीं है, ये कंगन लो आप। कंगन का क्या करूंगा मैं? कंगन पकड़ा देख मिनट। बात करिए इनसे फोन पे भी। हेलो भाई साहब बोलिए इनको। हमसे बात करेगा? मम्मी की बात क्यों मैं नकारूं? हाँ भाई साहब, अरे क्या माँ की बात क्यों टाल रहे हो आप? कोई भी बोल रहा है हम बात कर लेंगे, हमारा कोई टाइम स्टेटस है, हमारे में थप्पड़ टूट जाए सारे। तुम चले एक सेकंड भाई, तू कंगन क्यों दे रहा है मुझे? सब वो कागज मांग रहा है, तू उसे कंगन क्यों दे रहा है? मम्मी ने बोला था ना ये देने को। अबे मम्मी ने बोला, मम्मी ने ये थोड़ी बोला है पुलिस हमारे मेरे। एक मिनट सांगवान साहब और भाई साहब एक सेकंड। हाथ कंगन को आरसी क्या? आरती मतलब गाड़ी की आरसी होती है ना, वो नलायक कलेक्टर तू, तेरे तो इतने मारने। एक सेकंड, तो सालों हो क्या रहे हो? आरसी नहीं है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या? तो आरसी नहीं तो कंगन दे दिया। अबे तू बेवकूफ, गाड़ी के हाथ कंगन। बस करो, कौन साहब घंटा बोल रहेगा। मदर इंडिया पिक्चर में ट्रैक्टर चलाना होता है किसको? सुनील दत्त। इसलिए वो लाले से कंगन वापस लेते हैं, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या? आरसी लिया क्या? साक्षी जी अपने 50 बच्चों का ऐसे ख्याल रखती है ना कि बस पूछिए मत। नहीं मतलब इनके नहीं है, ये प्ले स्कूल में टीचर है, बजाया जिनका बैंड। हेलो हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार मैम, ये साक्षी जी से बात हो रही है? हाँ साक्षी बोल। आप ये प्ले स्कूल में टीचर हो? यस। ये मैम हमारा बच्चा आता है, मेरा पोता आदित्य नाम का। हाँ है हमारे स्कूल का स्टूडेंट। हाँ जी, स्टूडेंट है नहीं, स्टूडेंट था मैडम। हम एक्चुअली इसका जो है विड्रॉ कराना चाहते हैं आपके स्कूल से। नाम आप बताइए आपके बच्चे को क्या दिक्कत है? हम नहीं, आप बच्चे से काम करवाते हो स्कूल में? सर बस स्टूडेंट्स को तो पढ़ाया जाता और खिलाया जाता। नहीं मतलब आप बच्चे को सामने खड़ा करके पूछते हो ये कौन सा जानवर है, ये आप काम करवा रहे हो बच्चों से? सर ये तो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन। अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा जानेगा कैसे? नहीं, आप तो बच्चे को स्ट्रेस दे रहे हो कि भाई पहचान इसको कौन है। बच्चा कैसे बता देगा ये कौन है कौन नहीं है? सर बच्चा आपको भी तो पहचानता है ना। हाँ तो क्यों? क्योंकि घर में बोलते हैं भाई दादू के पास जाओ, दादू चीजी दिलाएंगे। अब वहाँ पे ज़ेब्रा कौन सा चीजी दिलाएगा उसको बताओ? पीछे भी काम दे देते हो उसको। और उस दिन मैंने बोला बेटा पोछा लगा दे, जमीन पे दवाई गिर गई थी। 3 साल के बच्चे से पोछा लगवाते हैं? उस दिन बोल दिया नीचे से 6 अंडे लेकर आ जाए जरा। ये कहता मेरे को, मैं नहीं जाऊंगा दादू, मेरे को अपनी गांधी जयंती पे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। हम तो पढ़ाते हैं और पढ़ाने के लिए इतना करना जरूरी है। आप तो बच्चे से पोछा लगवा दो। वाह जी वाह, आप बोलते हो भाई इसको ड्राइंग करो। भाई आप करके दो ना बच्चे को ड्राइंग। बच्चे को सिखाना भी तो जरूरी है सर। अगर हम ही करते रहेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? अच्छा क्या सीख कर आए हो आप वहाँ से? कढ़ाई सिलाई सिखाओगे? कढ़ाई सिलाई? यार कमाल की बात हो गई। अगर कमीज अगर फट गई है दादा की तो तू सिल नहीं सकता? कढ़ाई सिलाई
सर आई एम सॉरी टू से बट जिस तरीके से आप अपने बच्चे को नर्चर कर रहे हो ना, ये इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। नचा क्या है? नाचने के लिए हमने कभी मना ही नहीं करा इसको।